सुप्रभात सभी को। तो बच्चों, आज हम अपना दशमः पाठः पाठ 10 जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम, इसे पढ़ेंगे। नीति नवनीतम क्या है बच्चों? इसको हम आप सीधे और सरल स्पष्ट शब्दों में समझें तो ये है नीति श्लोक। नीति श्लोक क्या होते हैं? जो आपको नीति सिखाते हैं, नीति का ज्ञान देते हैं। और नीति क्या है? नियम, कि आपको जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों के पालन से आपको क्या लाभ होता है। ठीक है, जीवन जीने के लिए हम सभी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो नियम कौन से होने चाहिए, क्या वो सकारात्मक हैं या नहीं है, क्या उनसे हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा, अवश्य ही होगा। तो ऐसे ही कुछ श्लोकों का संकलन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर थोड़ी सी पाठ की भूमिका को पढ़ते हैं। ठीक है, पाठ की भूमिका में क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो हमने अब कुछ बातें इसमें समझी कि इसके जो श्लोक हैं वो कहाँ से संकलित हैं? मनुस्मृति से। और यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? देखो, सदाचार, माता पिता गुरुजनों का आदर सेवा, उसके बाद आप सुख दुख में किस प्रकार समान रह सकते हो, आपकी अंतरात्मा को कौन से कार्यों से आप आनंदित कर सकते हो, त्याग करना, इस तरह के सत्य मार्ग का अनुसरण करना, ये सारे जो नीतिगत नियम हैं उन्हीं के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपना पहला श्लोक। आप लोग इसे गा के पढ़ना चाहो गा के पढ़ना, वैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ना। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया है कि श्लोकों को गा कर ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कैसे? देखो, अब इसका अर्थ समझते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन जो करने वाले हैं या अभिवादनशील व्यक्ति हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य जो वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य हैं, उनकी क्या चार चीज़ें बढ़ती है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार वस्तुएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। क्या क्या है? आप इसको बातें कह सकते हो, वस्तुएं कह सकते हो, चीज़ें कह सकते हो, जिस भी तरह से आप इसको समझ पाओ। वो क्या क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं कि वंदना करने वाले या नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की चार बातें सदा बढ़ती रहती हैं। कौन कौन सी है? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरा श्लोक क्या है हमारा। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षत तैरपि। ठीक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, अर्थ है कि माता और पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में क्या होता है? उत्पत्ति में जिस प्रकार कष्ट का, सहेते संभवे नृणाम, कष्ट का को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतरे, उसका निस्तार, निष्कृति उसका निस्तार यानी उससे छुटकारा सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है।
थोड़ा सा आपके लिए समझने में कन्फ्यूजन है कि ये क्या है। आप ऐसे समझो कि एक माँ बाप आपके लिए कितने कष्टों का वहन करते हैं। सबसे पहले आपकी उत्पत्ति, फिर आपका पालन पोषण, आपके लिए हर वो अच्छी से अच्छी छोटी से छोटी चीज़ जो आपको सुख देती हो उसका अर्जन करना कितना मुश्किल है उनके लिए, पर वो अपना अच्छे से अच्छा करते हैं कि हमारे बच्चे को जीवन में सारे सुख मिले, करते हैं ना। तो इन सब बातों का कर्ज, क्या इन सब बातों से आप कभी मुक्त हो सकते हो? नहीं, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हो। माता पिता का ऋण ऐसा है कि उसका निस्तार, आप उससे मुक्ति सैकड़ों वर्षों तक भी अगर आप उसको पूरा करना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा, उससे आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि माता पिता का बलिदान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तैषवैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तैषवेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, तयो यानी दो की बात हो रही है, नित्यम प्रियम उन दोनों का, किन की बात हो रही है यहाँ पर? इससे पहले आपने ऊपर वाले श्लोक में किन की बात सुनी है? माता पिता की। तो उन दोनों का तथा, अब यहाँ पे एक और है, कुर्यादाचार्यस्य, आचार्य, इसके अंदर आचार्य जो आपके गुरु हैं, तथा आचार्य का च सर्वदा प्रियम, सदा भला यानी प्रिय, अच्छा करना चाहिए। किन दोनों का? माता पिता का और आपके जो आचार्य हैं उनका, यानी आपके गुरु का सर्वदा अच्छा करना चाहिए या अच्छा सोचना चाहिए। तेषुवेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, और इन तीनों के तुष्टेषु संतुष्ट होने पर ही सारा तप आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य किसी तप की आवश्यकता नहीं होती। आप बहुत से लोग, बच्चों को ऐसे लोग मिले होंगे जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, पर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम दूसरों के लिए बड़ा अच्छा करते हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं जीवन में, हमारे पास और कोई बुराई नहीं है। तो बेटा उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, अपने गुरु की सेवा नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, उनका आदर नहीं करते, तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे प्राणी कहलाओगे, अच्छे मनुष्य कहलाओगे? बिल्कुल नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर आप इन तीनों को संतुष्ट रखते हो तो जीवन में आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्वशं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अब इसमें क्या बताया है आपको? सर्वं परवशं दुःखम, परवशम दूसरों के वश में, दुख क्या है? सर्वम दूसरे के अधीन सब दुख होता है, मतलब आपके अपने अधीन नहीं है, दूसरों के अधीन सारे दुख होते हैं। और सर्व आत्मवशम सुखम, और आपके अपने वश में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सुख होता है, या सारे सुख आपके अपने वश में है। कहने का अर्थ इतना है कि कभी भी आप बोलते हो ना दुखी हम अपनी वजह से, नहीं, आपके वश में तो दुख है ही नहीं, आपके वश में केवल सुख ही सुख है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से संतुष्ट करते हो, आपके लिए सुख क्या है, आपने उसके लिए क्या परिमाप तैयार किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एतद्विदात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, यानी यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि दुख कभी भी आपके पास नहीं होता, आपके पास तो केवल और केवल सुख है। लेकिन अगर आप चाह के जानबूझ के अपने दिमाग में ऐसी बातें गढ़ते जाओगे जिससे आपको दुख होगा, तो ये भी तो कहीं बाहर से ही आ रही है ना, आपके अंदर से तो नहीं है। अगर कोई चोट लगती है तो वो आपके लिए दुख है, क्योंकि वो दर्द होगा, आपको वहाँ पर घाव होगा, दर्द होगा या खून बहेगा। लेकिन आप दिमाग से ही अगर दुखी हो दूसरों की बातों को सोचकर, तो ये दुख तो आपका अपना नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल अपना दिया हुआ नहीं है, आप तो अपने आप ले रहे हो इस दुख को।
दूसरों की बातों को सोच सोच कर। तो आपके पास क्या है? केवल सुख है, जिसमें हम सीखते हैं कि क्षमा कर देना। अगर हमसे किसी ने बदतमीज़ी भी की है या हमारा किसी ने निरादर भी किया है तो आप क्षमा कर दो, तो आप अपने मन तक उस दुख को लेकर नहीं आओगे। तो यही सुख और दुख के लक्षण हैं जिनको आपको समझना होगा, जिससे आपका जीवन सुखी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। ठीक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यहाँ पर जिस काम को करने से स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष अनुभव होता है। आपकी अंतरात्मा क्या आपको फील कराती है कि आप बड़े संतुष्ट हो ऐसे कोई भी काम करने से, जिससे आपकी अंतरात्मा, आपका खुद का मन आपको बड़ी संतुष्टि, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। तो क्या करना चाहिए? उस काम को मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। मतलब आपको ये पता है कि इस काम को करने से मुझे संतुष्टि मिलती है, मेरी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है। अब यहाँ पर अंतरात्मा की बात क्यों की गई है? कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप छोटे बच्चे हो, आप बाहर जाते हो, आप किसी बुज़ुर्ग की हेल्प करते हो या किसी गरीब की हेल्प करते हो या किसी छोटे बच्चे की हेल्प करते हो, तो वो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन देता है। आपको लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है, आपके अंदर एक अलग सी खुशी होती है। तो ऐसे काम को करने के लिए, अब मैंने ये नहीं बोला कि आपको किसी को मार के बड़ी खुशी मिलती है तो आप वो वाला काम करो, नहीं, वो आपको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं देता। वो तो आपको 2 मिनट के लिए, अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उसको मारोगे तो आपको लगेगा अरे मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं, कोई भी कार्य आपका नकारात्मक जो हो, नेगेटिव जो हो, वो आपको अंतरात्मा से प्रसन्न नहीं करता। जो सकारात्मक कार्य हैं वही केवल आपकी अंतरात्मा को प्रसन्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे काम को प्रयत्न करके करना चाहिए। और साथ ही बोला है विपरीतम तु वर्जयेत, और विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो जितने भी नकारात्मक कार्य हैं, नेगेटिव कार्य हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, जो केवल आपको क्षणिक, आपको थोड़ा सा आपके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब इसको हम नटशेल में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि ऐसे सभी काम के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए जो अच्छे कार्य हैं, जिनसे आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वरेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी। देखो, दृष्टिपूतम, दृष्टि क्या है? आँख। आँखों से आप कह सकते हो न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, आँखों से साफ करके। यानी आप कोई चीज़ आँखों से देखते हो तो बहुत देख सोच समझ के ही करते हो ना, आँखों से देखभाल करके। न्यसेत पादम, पादम आपके पैर, आपको कदम रखना चाहिए आँखों से देखभाल करके, या आँखों से सोच समझ के कि यहाँ आगे गड्ढा तो नहीं है, कीचड़ तो नहीं है। तो आपको आपके जो कदम रखने चाहिए, आप जब रास्ते में चलते हो तो बिल्कुल देखते हुए चलते हो ना कि सामने कोई जानवर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, तो आँखों से देख के चलते हो। ठीक है, आँखों से देख के, आँखों से देखभाल करके कदम रखना चाहिए। उसके बाद वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। ऐसा लोग करते नहीं हैं अब तो सभी के पास आरओ होता है, फिल्टर होता है, बट ऐसा कहा गया है किसमें? मनुस्मृति में। क्यों? क्योंकि जल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं, तो आप किसी जीव का कैसे मत हानि पहुंचा सकते हो, तो उसको आप कपड़े से छान के अलग कर दो। पहले ऐसा होता था, अब तो हम लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद सत्यपूताम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। सत्य से पवित्र करके, वदेद्वाचम, वाणी बोलनी चाहिए। आप जो भी बोलो वो सत्य हो और दूसरों के लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप सत्य ही बोल रहे हो लेकिन वो दूसरों को बड़ा कटु लग रहा है, दुख दे रहा है। तो सत्य से पवित्र करके आपकी वाणी बोली जानी चाहिए। और साथ ही मनःपूतम समाचरेत, मनःपूतम, मन से पवित्र करके, समाचरेत सम आचरण, आचरण करना चाहिए।
क्या क्या फिर से बताया है? देखो, दृष्टि से यानी आँखों से देखभाल करके या आँखों से सोच समझ के देखते हुए आपको कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छान कर यानी कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्य से भरा हुआ या सत्य से जो पवित्र करके आपको वाणी बोलनी चाहिए और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। किसी के लिए भी मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है? आपको अगर आप किसी और के लिए मन में कोई द्वेष भावना रखते हो तो ये सबसे पहले बेटा आपके लिए ही नुकसानदायी होता है, क्योंकि वो आपके हमेशा दिमाग में चलता रहता है, आपके मन में चलता रहता है, आपका मन कहीं लगता नहीं है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर कुछ नीतिगत श्लोकों को पढ़ा जिसके अर्थ बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप सब जब इसको देखें तो साथ साथ इन श्लोकों के अर्थ को भी लिखें, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।